खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील तनेजा। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच 3 टेस्ट मैच की सीरीज का आखिरी मुकाबला मैनचेस्टर में आज से शुरू हो रहा है। सीरीज में दोनों टीम्स 1-1 से बराबर हैं। पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने 4 विकेट से जीत हासिल की, जबकि दूसरे में इंग्लैंड ने उन्हें 113 रन से हराकर सीरीज बराबर कर दी थी। वेस्ट इंडीज के पास इंग्लैंड में 32 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है। इससे पहले उसने 1988 में इंग्लिश टीम को 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से हराया था। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर तीसरा टेस्ट खेल खेल सकते हैं। उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन आइसोलेशन के दौरान नस्लीय टिप्पणियों से आहत आर्चर का खेलना अभी तय नहीं है। हो सकता है कि वे मानसिक तौर पर मजबूत होने में कुछ और समय लें। पूर्व भारतीय विकेटकीपर अजय रात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, क्या वेस्ट इंडीज की टीम 3 दशक बाद इंग्लैंड में जीत सकती है? आई थिंक ऑफ लेटली देखें तो वेस्ट इंडीज की बात करें तो अगर उनके रिकॉर्ड भी देखें तो 17 अगर वो बाहर टेस्ट सीरीज खेले तो उसमें सिर्फ 4 ही जीते हैं, और वो भी टीम बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के आगे। तो मैं कहूँगा इंग्लैंड जो बहुत टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी टीम है, उनके घर में जाकर उनको हराने का मौका है, क्योंकि सीरीज डिसाइडर पे है, 1-1 हो चुका है। और वेस्ट इंडीज में ऑफ लेटली इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, स्पेशली बाहर जाकर, बट यहाँ फिर भी एक डिसेंट पोजीशन पे है। फिर भी अभी कहेंगे फेवरेट तो इंग्लैंड ही है, बट मौका जरूर है यहाँ वेस्ट इंडीज के पास हिस्ट्री लिखने का। आपने इंग्लैंड को फेवरेट बताया, और जिस तरह से उन्होंने दूसरे मैच में वापसी की, और स्पेशली बेन स्टोक्स जो नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं आईसीसी की सूची में, क्या उनका फॉर्म कहा जाए वेस्ट इंडीज और जीत के बीच में खड़ा हुआ है? अभी तक जिस तरह से ये सीरीज गई है तो कह सकते हैं हाँ। और जैसी उनकी परफॉर्मेंस है, इनफैक्ट परफॉर्मेंस के बावजूद मुझे लगता है कि उनकी जैसी फिटनेस है और कमिटमेंट है। अगर मुझे अभी भी मैच में ध्यान पड़ रहा है, एक शॉट में वो बॉल डाल रहे थे और वो बॉल बाउंड्री लाइन पे गया, मिड ऑफ पे कोई फील्डर नहीं था। वहां से वो फॉलो थ्रू खत्म करने के बाद पीछे भागकर मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ की तरफ बॉल चेज करके वो रोका, तो दिखाता है कि किस तरह की वो कमिटमेंट है उनकी टीम के लिए। अपार्ट फ्रॉम स्किल तो कह सकते हैं कि यस, स्टोक्स जरूर अच्छी फॉर्म में है। इसी ने एक शतक बनाया तो थोड़ा सा इंग्लैंड को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि बैटिंग की स्ट्रगल चल रही है। जो रूट से जरूर उम्मीदें रहेंगी यहाँ इंग्लैंड टीम को, पिछले टेस्ट में ज्यादा नहीं कर सके और बड़े लंबे टाइम के बाद भी खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि बैट्समैन को फिर भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इंग्लैंड टीम की तरफ से। ओल्ड ट्रैफर्ड और तीसरे टेस्ट का क्या रिश्ता है, स्टैट्स कॉर्नर में बताएंगे हमारे आंकड़ेबाज मोहम्मद इशाउद्दीन। ओल्ड ट्रैफर्ड में आज से शुरू हो रहा मुकाबला वर्तमान सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच है। अगर इस मैदान के इतिहास की ओर देखें तो अब तक खेले गए कुल 80 टेस्टों में 26 टेस्ट मैच ऐसे रहे हैं जो सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच रहा है। ओल्ड ट्रैफर्ड के अब तक के सिर्फ तीसरे टेस्ट मैच के परिणाम की ओर देखें तो 26 में से 11 टेस्ट में हार जीत का फैसला हुआ है, जबकि 15 अनटेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड के जिन 26 तीसरे टेस्ट में से 11 में परिणाम निकले हैं, उसमें से 7 में इंग्लैंड की टीम जीती है। वेस्ट इंडीज़ ने 2 टेस्ट जीते हैं, जबकि एक टेस्ट दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। दूसरी ओर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में 6 बार सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच खेला गया और दोनों देशों ने 2-2 बार जीत दर्ज की है। 2 बार टेस्ट परिणाम बराबर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ ने 1976 और 1988 में इस मैदान पर सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच जीता, जबकि इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2004 और 2007 में तीसरे टेस्ट मैच में जीत दर्ज की थी। ओल्ड ट्रैफर्ड में दोनों देशों के बीच किसी सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच 2007 के बाद आज से पहली बार खेला जाएगा। वर्तमान सीरीज में दोनों देश 1-1 की बराबरी पर हैं। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी, जबकि दूसरे में वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। लेकिन अब तीसरे टेस्ट में टॉस का क्या कमाल होता है, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। वैसे दोनों देशों के कप्तानों को इस नज़रिए से देखने से पता चलता है कि वेस्ट इंडीज़ के कप्तान जैसन होल्डर ने जिन 34 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, उसमें से 9 बार उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। जब होल्डर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, तब वेस्ट इंडीज़ को 3 बार जीत का और 6 बार हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने जिन 40 टेस्टों में कप्तानी की है, उसमें से उन्होंने 6 बार
पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इन 6 टेस्टों में इंग्लैंड की टीम 2 बार जीती और 3 बार हार गई। कुल मिलाकर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने के बाद जीत दर्ज करने का प्रतिशत दोनों कप्तानों के लिए समान रूप से 33 रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग आज संभव हो सकती है। टूर्नामेंट को लेकर बोर्ड जल्द से जल्द प्लान को अंतिम रूप देना चाहता है। बताया गया है कि टूर्नामेंट 26 की जगह 19 सितंबर से भी शुरू हो सकता है। इससे शाम के मैचों की संख्या में कमी हो सकती है और रात के मुकाबले 8 की जगह 7:30 बजे से शुरू हो सकते हैं। बोर्ड शाम 4 बजे वाले मैचेस करवाने से बचना चाहता है। ऐसे में टूर्नामेंट को एक हफ्ते पहले शुरू करने के विकल्प को भी आजमाया जा सकता है। इसके अलावा भारत आईपीएल से पहले यूएई में दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेल सकता है। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी थी, जो कोरोना के कारण नहीं हो सकी। टीम इंडिया को कोरोना के बीच इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच 3 T20, 4 टेस्ट और 3 वनडे खेले जाने हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड और आईपीएल के कारण इस दौरे के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। इस बात की संभावना भी है कि दोनों देशों के बीच 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली T20 सीरीज अगले साल वनडे सीरीज के बाद खेली जाए। उधर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हॉकली ने साफ कर दिया है कि सरकार के निर्देशों के बाद ऑस्ट्रेलिया आने वाली हर टीम को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। ऐसे में मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच अक्टूबर में T20 सीरीज होना मुश्किल है। इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग की ट्रॉफी उठाई है। टीम ने 26 जून को ही पॉइंट्स के आधार पर खिताब पक्का कर लिया था, लेकिन बुधवार को चेल्सी को हराने के बाद उसे ट्रॉफी भी मिल गई है। लिवरपूल ने टूर्नामेंट के अपने 37वें मुकाबले में चेल्सी को 5-3 से शिकस्त दी। लिवरपूल ने 1990 के बाद पहली बार यह खिताब जीता है। हालांकि 3 बार इस लीग का नाम भी बदला गया है। खिताब की खुशी में टीम के फैंस कोरोना को भूलकर जश्न मनाते देखे गए। सुनते हैं अभिषेक झा की रिपोर्ट। जो एनफील्ड में मैच खेला गया लिवरपूल और चेल्सी के बीच में कमाल का मैच था और बिल्कुल चैंपियन की तरह खेलती हुई नजर आई। लिवरपूल की टीम 5-3 से मैच जीतने में कामयाब हुई और शुरुआत में ही 3 गोल लिवरपूल की टीम ने कर दिए थे और जो पहला गोल था नेवी कीटा का, वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। बहुत बढ़िया गोल उन्होंने किया था, बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब वही है कि 3 टीमें अभी भी चैंपियंस लीग के स्पॉट के लिए लड़ेगी, जो आखिरी जो हमारा वीक है इंग्लिश प्रीमियर लीग का, क्योंकि चेल्सी की टीम अभी 4थे पोजीशन पर है, 63 पॉइंट्स हैं उनके 37 मैचों में। मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम 3rd पोजीशन पर है, उनके भी 63 पॉइंट्स हैं और लेस्टर सिटी की टीम के 62 पॉइंट्स हैं। लेकिन यूनाइटेड को लेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेलना है उनके घर पर, तो जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वही चैंपियंस लीग के स्पॉट को कलेक्ट कर पाएगी। वहीं पर चेल्सी की टीम को वॉल्व्स के अगेंस्ट सिर्फ ड्रॉ मैच खेलना है और अगर ड्रॉ भी कर देती है, 1 पॉइंट भी ले लेती है, तो चेल्सी की टीम भी चैंपियंस लीग के स्पॉट के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन जो आखिरी वीक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होना और सबसे बड़ा मैच कह सकते हैं। लिवरपूल के बाद अगर हम बात करें, जो मैच खेला जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर सिटी। इंडियन सुपर लीग यानी ISL को प्रेस्टिजियस वर्ल्ड लीग फोरम में इंक्लूड कर लिया गया है। वर्ल्ड लीग, प्रीमियर लीग, ला लीगा और बुंडेसलीगा जैसी पेशेवर लीग का फोरम है। ISL फोरम से जुड़ने वाली साउथ एशिया की पहली और एशिया की 7वीं लीग बन गई है। इस समय वर्ल्ड लीग फोरम में 1200 क्लब शामिल हैं और ये फोरम फीफा के साथ मिलकर प्रोफेशनल फुटबॉल के डेवलपमेंट पर काम करती है। इसी बीच ISL की टीम FC गोवा ने स्पेन के फॉरवर्ड एंगुलो से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। FC गोवा की रिलीज के मुताबिक इस एक्सपीरियंस्ड स्ट्राइकर ने पिछले 4 सीजन पोलैंड में गॉर्निक जब्रेस के साथ गुजारे। उन्होंने पोलैंड की लीग में 2018-19 में 24 गोल करके गोल्डन बूट हासिल किया था।
बिलाबाओ के रहने वाले एंगुलो ने पोलैंड में कुल 154 मैच खेले और 88 गोल किए। एंगुलो ने कहा, मैं एफसी गोवा की तरफ से खेलने की कल्पना से ही उत्साहित हूं और जल्द से जल्द उनकी तरफ से मैदान पर उतरना चाहता हूं। इंडिया की टॉप एथलीट श्रावणी नंदा भारत की ऐसी पहली एथलीट हैं जिन्होंने कोविड-19 के बीच किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया है। श्रावणी ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ जमैका में हुई वेलोसिटी फेस्ट मीटिंग में 100 मीटर रेस में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने MVP ट्रैक क्लब को रिप्रेजेंट किया। वे सेकंड हीट में 11.78 सेकंड का समय निकालकर ओवरऑल तीसरे स्थान पर रही। श्रावणी ने रियो ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था और वो अपनी हीट में छठे स्थान पर रही थी। श्रावणी 2017 एशियाई चैंपियनशिप में 4x100 मीटर रिले का कांस्य पदक जीतने वाली चौकड़ी का भी हिस्सा थी। उनके अलावा वेलोसिटी फेस्ट में 2 बार की ओलंपिक स्प्रिंट चैंपियन एलेन थॉम्पसन और शेली एन फ्रेजर प्राइस भी भाग ले रही थी। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन थॉम्पसन ने 11.99 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल किया। शेली ने 22.74 सेकंड के साथ 200 मीटर दौड़ जीती। फॉर्मर 100 मीटर वर्ल्ड चैंपियन जोहान ब्लेक ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ 20.62 सेकंड के समय के साथ जीती। मार्च के बाद से वेलोसिटी फेस्ट जमैका की पहली ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता है। तो बस खेलों में खास में आज इतना ही। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, connect@sportszindagi.com। कल इसी समय आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।